अरे आपका क्या नाम है? नमस्कार। और आप मुडाइन गांव से हैं? मेरा नाम संजीव है, मेरा गांव है बवानिया जी। जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आज के दिन पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रावदान सिंह बहुत ही भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है, बीजेपी के करनी और कथनी में फर्क है जी। बीजेपी सरकार हम 2 साल से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तक भी गांव बवानिया में आ चुके जनसंवाद करने के लिए। हमने गांव की तरफ से 43 मांगी थी, आज तक एक भी काम नहीं हुआ धरातल पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को हटाया जाए। हमारे कुछ साथी भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि सभी सरपंच हरियाणा के पूरे सरपंच एसोसिएशन बीजेपी के खिलाफ है और कुछ सरपंच साथी कह रहे हैं कि 2-3 सरपंच साथी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ है। पूरे महेंद्रगढ़ के सरपंच ये निराधार गलत है और सभी सरपंच आज के दिन कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हुए हैं और हरियाणा में और पूरे महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह जी को भारी बहुमत से जिताएंगे और डिप्टी सीएम बना के लाएंगे। यही कहना चाहता हूँ। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएंगे, ये किस बलबूते पर कह रही है? कम से कम हरियाणा में आप देख लेना, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 65+ सीटें आएंगी कांग्रेस सरकार की। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भाजपा ने तो मुख्यमंत्री बदला था, तुम सरकार बदलोगे? सरकार मैं नहीं बदलूंगा, आम पब्लिक बदलेगी। जनता ने मन बना लिया है। बदलने से 10 नहीं रुकते, ठीक है, उनकी नीतियाँ तो वही है। कक्षा बदल दिया 10 थोड़ी रुके, क्या बात है। चलो जी, ठीक है जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। चुनाव चरम सीमा पर चल रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव जाटवास में। कुछ महिलाएं, गांव की महिलाएं हैं, ये खड़ी हैं यहाँ पर। इनसे जानना चाहते हैं कि भाई आप महेंद्रगढ़ में 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो हाँ मैडम, आप किस उम्मीदवार को पसंद करते हो और कौन जीतना चाहिए? कांग्रेस। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? बाला है जी। हाँ जी, ये चुनाव आ रहे हैं जी अब। हाँ जी। 5 तारीख को मतदान होना है। हाँ जी। ये जाटवास में है, तो आप किस उम्मीदवार को वोट करेंगे, किस पार्टी को? हम तो जी रावदान सिंह को, दान सिंह उम्मीदवार को पसंद करते हैं। और रावदान सिंह ने 10 साल पहले खूब काम किया है, महेंद्रगढ़ को चिमका दिया था। अब जनता ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आए और महेंद्रगढ़ को चमकाए। तो हर घर में ये नारा है, कांग्रेस पार्टी आए। और कौन से विकास कार्यों पे उम्मीद जता रही हो आप दान सिंह से? हाँ जी, आप कौन से उम्मीदवार विकास कार्य क्या क्या होना चाहिए शहर में? सारा होना चाहिए, होया क्या सारा समसांग होया। देखिए तो क्यों 10 साल पहले हुआ था, तो कुछ हो ही नहीं रहा। 10 साल से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा। यानी महिलाओं के जो रसोई गैस है वो 1100 पे पहुँच गई। हमारी तो कोई मेहनत 500 रुपए कमाओ, 1000 कहाँ से लगते हैं? कहते हम तो गरीब आदमी दुखी हो रहे हैं। हर चीज की महंगाई हो रही है, सिलेंडर की, सब्जी की, सब चीज की महंगाई है जी। अच्छा, महंगाई के कारण आप परिवर्तन चाहते हो? अच्छा, गला खराब है। हाँ मैडम, बताइए आप क्या नाम है और किस पार्टी के जिम्मेदार? मेरा नाम अलका पाल है और हम तो देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर पूरा ही कांग्रेस का माहौल है और महेंद्रगढ़ की जनता रावदान सिंह जी को अपना विधायक मान बैठी है। पिछले 10 सालों में देखिए सारी महिलाएं हमारी बहनें यहाँ खड़ी हैं। महंगाई की बात हो रही थी, आप देखिए जब से मोदी जी की सरकार 10 साल से इस देश में बनी है, क्या राशन पे तेल, मिट्टी का तेल, चीनी मिल रही है बहनों को? कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई, तेल महंगा, सरसों का तेल महंगा, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, दाल महंगी। तो सबसे ज्यादा मार तो बीजेपी की सरकार में हम बहनों पे पड़ रही है। तो हम तो आधी आबादी है इस देश की। हमने आधी आबादी ने ठान लिया है कि इस बार देश में इसमें हरियाणा राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। सभी ने आपको बताया कि जो भी काम हुए वो कांग्रेस के टाइम में काम हुए हैं। भाजपा के टाइम में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कोई नया स्कूल कॉलेज खुला हो, यहाँ पर कोई नई इंडस्ट्रियाँ खुली हो, बच्चों को रोजगार मिला हो, तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। अभी तो हम सिर्फ आलू प्याज की गैस की बात कर रहे हैं। जरा आप मुझे बताइए सोने के रेट कितने हो रहे हैं? 75,000 को पार है। कांग्रेस के टाइम में यही जो आंकड़े थे वो 25-30 हजार रुपए तोला सोना हुआ करता था। आज सोने चांदी के दाम आसमान को छू रहे हैं।
कोई गरीब अपनी बेटी की अगर शादी करेगा भी तो वो तो अपनी बेटी को विदा करने की लायक भी हालत में इस समय इस हालत में नहीं है ना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप सड़कों की हालत देखिए, महेंद्र नगर में देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था देखिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो आप ये मान के चलिए कि बदलाव तय है। राव दान सिंह जी बहुत भारी मतों से हमारी बहनें जिताएंगी, सब लोग उनके पक्ष में मतदान करेंगे और इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। ठीक है जी। ये भाजपा के जो मंत्री है ये बड़ बोले हैं कि आज हम तो विकास करवा रहे हैं, विकास हो रहा है, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। वो ये विकास को पता नहीं कौन सी दूरबीन से देखते हैं, इनकी अपनी बनाई हुई दूरबीन है। हमें तो विकास कहीं कोने कोने में नजर नहीं आता। हम भी तो जनता के लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमेशा इनकी बातें हवाई होती है। जब भी आप इनसे नौकरी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, तो ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। जब भी किसानों को ऊपर सबसे ज्यादा हरियाणा में मार पड़ी, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा टॉर्चर भाजपा की सरकार ने करा, पूरे देश ने देखा। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक महीनों तक बैठे रहे, आखिर क्या हुआ? मेडल को भी सड़कों पे रखकर कभी गंगा जी में बहाना पड़ा उनको। और उन लड़कियों की जितनी बेइज्जती सड़क पे हुई, वो आम लड़कियां नहीं थी, वो हमारी देश की बेटियां, ऐसी खिलाड़ियां थी जो देश विदेश में भारत का परचम लहराती हैं, मेडल लेके आती हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ भारत की बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? भाजपा की सारी बातें खोखली बातें हैं। भाजपा के दावों से अब जनता का विश्वास उठ गया। ठीक है मैडम। में पहुंचे हैं भाई, ये जानना चाहते हैं लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ है। आप 13 उम्मीदवार हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा में, आप किस उम्मीदवार को पसंद करते हो? अब बदलाव के समय आ गया है जी। अब बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया, कोई किसी का कोई समाधान नहीं, ऐसे ही चलता रहता है, जुमले देते रहते हैं, और अब कांग्रेस का राज आने वाला है। इसी के साथ है हम। तो ये बदलाव आप किस कारण से आप बदलाव चाहते हो? बदलाव क्या है कि जो आश्वासन दे रहे हैं वो पूरा हुआ नहीं है कि नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता बस ये करेंगे, और जितनी भी भर्तियां थी वो लटकाई फिर रहे हैं जी, कोई काम पूरा नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत भर्तियां लाई बिना खर्ची बिना पर्ची, तो वो बिना पर्ची बिना वो सब कहाँ लग रहे हैं? पड़ी है सारी। ये डीसी रेट पे लग रहे हैं या ठेकेदारी प्रथा पे लगे हुए सब? हाँ, तो मैं बिना खर्चे बिना पर्ची के ही लगेंगे। तो ये इनका जुमला है कि हमने है जी, बदलाव का समय है, कांग्रेस का राज आने वाला है। हाँ जी, आप कौन से गांव के हो और क्या नाम है आपका? मेरा गांव देवास है, नाम धर्मपाल यादव। आप ये हरियाणा में चुनाव है विधानसभा के, आप महेंद्रगढ़ विधानसभा से हो, तो आप किस पार्टी के उम्मीदवार को पसंद करते हैं? कांग्रेस को पसंद करते हैं इस टाइम, और कांग्रेस लेडीज है और बीजेपी बलदारी। अब मैंने परसों सुना था कि नायब सैनी तो सिर्फ 8 तारीख तक के वो अग्निवीर है। देखो वो हमें क्या पता, ये राजनीति है, कब पड़ जाए, कब गिर जाए, कब उठ जाए, इसका कोई हमें क्या पता। न्यूट्रल आदमी है हम तो अपने काम न देखते हैं। हमारे बालक बैठे हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई इतनी है, बहुत ज्यादा है, सब परेशान है। महेंद्रगढ़ की गलियां सब खराब पड़ी हुई हैं, 2 आंगल बारिश हो जाए वो सब यहाँ खड़े रह जाते हैं। ये पैदल आदमी को रास्ते जाने के लिए रास्ता नहीं। सब्जी मंडी में ऐसा हाल है, बुरा हाल है। सब्जी मंडी का आलू का पानी आकर सब आदमी गिर जाते हैं, यहाँ बहुत बुरी हालत है, दुकानदार परेशान है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, इसने कुछ किया? कुछ काम नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। शिव कुछ नहीं करा इसने। ये आईडी वगैरह लाइन में लगाना, रुपये के बारे में पलटी मारना, फिर पलटी मारना, फिर पलटी मारना, ये कुछ नहीं करते ये लोग, सिर्फ जुमला छोड़ते हैं। सब जुमला की सरकार है, और हर आदमी यही चाहता है कि विकास हो, विकास में वोट देना। हमने सोचा था भाई कांग्रेस को पढ़ ले, ज्यादा विकास करेगा, तब 10 साल रख दिया। तो फिर आप कांग्रेस को देना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, ये कभी मुख्यमंत्री पलट लेते हैं, कभी फलाना पलट लेते हैं, कभी दिगड़ा, कभी इनोला के साथ आ जाते हैं, दुष्यंत के साथ आ जाए, कभी किसी के साथ। काम तो होता नहीं, घोषणा कर देते हैं हम 5100 रुपये वृद्धों को पेंशन देंगे। इन्हें क्या दिया? 5100 नहीं हुए आपके? कब हुआ? वो हवाई बिगड़ गई, बताओ क्या करें।
परेशान था हम बहुत बुरी हालत से। एक जमींदार आदमी कपास बाजरा क्या है, ठीक है, बताओ, नुकसान है जमींदार। मतलब कांग्रेस को चाहते हो आप? हाँ बिल्कुल कांग्रेस। कांग्रेस से कौन है? यहाँ का रावदान सिंह है। रावदान सिंह को चाहते हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, नहीं, हम पार्टी के बंधे हुए हैं कांग्रेस के साथ। हाँ, जो काम करेगा ना, पहले बीजेपी के साथ था, देवास पूरा ये बीजेपी के अब साथ, कांग्रेस के साथ हो? अब कांग्रेस के काम देख लिया हमने, जो ठीक काम है। करेगा वही कामयाब हो गया। हाँ जी, अब थोड़ा इधर घुमाओ। महेंद्रगढ़ विधानसभा दुकानदार से जानते हैं। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। तो ये चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तो इसमें आपका क्या? हम तो रावदान सिंह को वोट देवाना थे। रावदान सिंह कांग्रेस को हमेशा देते आए हैं, कांग्रेस को देते रहेंगे। अच्छा, हमेशा कांग्रेस के साथ वो है आप, तो भाजपा से क्या नाराजगी है? भाजपा से कुछ नाराजगी नहीं। लेकिन आप वोट नहीं दोगे? वोट भाजपा को नहीं देंगे आप? देंगे, हम रावदान सिंह को देंगे अपनी बात। ठीक है। हाँ जी बाबू जी, महेंद्र हरियाणा विधानसभा के हैं। हमेशा ये ना रावदान सिंह को वोट दिए, हमेशा ही देते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को दिए, पूरा परिवार ही कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए जुड़े हैं। सिर्फ रावदान सिंह को ही वोट देंगे हमेशा ही। बीजेपी से क्या नाराजगी? बीजेपी को कभी वोट ही ना दिया। बीजेपी में तो कुछ काम ही हुआ ही नहीं है। विकास पूरे के- महेंद्र की देखो क्या हालत हो रही है। विकास के हम कार्य तो- नहीं हुए? तो ये सोचते व्यापारी आदमी की हालत कितनी गंभीर हो रही है, कुछ काम ही नहीं है, तो कैसे वोट देंगे? हम तो हमेशा ही कांग्रेस के ही हैं, तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। मतलब 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। बीजेपी से व्यापारी- हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी का वोट देना या ना देना। व्यापारी तो कर्मचारी सब दुखी। हम तो हमेशा ही कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस के ही रहेंगे। ठीक है।